प्रथम स्कंध अध्याय 6 श्री नारद मुनि तथा श्री व्यास देव का संवाद। अनुवाद एवं तात्पर्य। श्लोक संख्या 11। अनुवाद एवं तात्पर्य परम पूजनीय अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। स्वीतान् जनपदांस्तत्र पुरग्राम व्रजाकरान् खेट खर्वटवाटिश्च वनान्युपवनानि च। स्वीतान् अत्यंत समृद्ध, जनपदान जनपद, तत्र वहाँ, पूरा नगर, ग्राम गांव, व्रज बड़े बड़े खेत, आकरान खाने, खेत कृषि योग्य खेत, खरवट घाटियाँ, वाटी ही पुष्प वाटिकाएँ, च तथा वनानी जंगल, उपवनानी उपवन, च तथा। अनुवाद। प्रस्थान करने के बाद मैं अनेक समृद्ध जनपदों, नगरों, गांवों, पशुशालाओं, खानों, खेतों, घाटियों, पुष्प वाटिकाओं, उपवनों तथा प्राकृतिक जंगलों से होकर गुजरा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नामशेष्टमनुपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं रूपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितः कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हमने ये 6ठे अध्याय को शुरू किए, कुछ समय हो गया है। क्या हुआ, कुछ समस्या है? कम कर दो, कम। उसकी स्पीड हल्की कर दीजिए। तो 6ठा अध्याय हमने भागवतम का शुरू किया। उसमें हमने ये सुना, ये पढ़ा कि कैसे वेद व्यास जी श्री नारद जी के पिछले जन्म और पिछले कर्म के बारे में जान के उनसे पुनः कुछ पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि आपने भक्ति वेदांत योगियों के द्वारा जो अध्यात्म के विषय में विज्ञान का उपदेश प्राप्त किया, उसके पश्चात आपने क्या किया, और आपने उनसे दिशा प्राप्त करने के पश्चात किस तरह, किस वृत्ति द्वारा अपना जीवन बिताया, और किस प्रकार आपने अपने पूर्व जीवन का ये नारद दासी पुत्र का शरीर को त्याग किया और ये दिव्य शरीर आपको नारद जी का प्राप्त हुआ, और किस प्रकार आपको वो सब बातें, विषय वस्तुएं याद रही जो ब्रह्मा जी के पिछले दिन में हुई थी। ऐसी स्मृति अभी भी आपकी कैसे है, जबकि काल तो हर एक प्रकार की चीज़ का नाश कर देता है, हर एक को अपनी स्मृति से अलग कर देता है, लेकिन फिर भी आपकी स्मृति कैसे बनी रही। इस प्रकार के प्रश्न वेद व्यास जी नारद जी से करते हैं, और नारद जी जवाब देते हैं कि उन भक्ति वेदांत मुनियों से जब मैंने ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद जैसा उन्होंने कहा वो मैंने वैसा किया, और मैं उस समय वहीं पे रहता था, और मैं अपनी माता की इकलौती संतान था, और मेरी माता का मेरे अलावा और कोई दूसरा सहारा नहीं था। इसलिए मेरी माता ने मुझे स्नेह के पाश में बांध दिया, और यद्यपि उनकी बहुत इच्छा थी कि मेरा वो लालन पालन अच्छी तरह करे, लेकिन चूँकि वो अस्वतंत्र थी इसलिए वो समर्थ नहीं हो पाई मेरा लालन पालन ढंग से करने के लिए।
वो ही नहीं, ये पूरा जगत ही अस्वतंत्र है, क्योंकि ये पूरा जगत काठ की बनी गुड़ियाओं के समान है। जिस प्रकार कठपुतली नचाने वाला काठ की गुड़ियाओं को नचाता है, उसी प्रकार भगवान हम सब लोगों को नचा रहे हैं। फिर हमने परसों ये पढ़ा कि किस प्रकार एक दिन रात को मेरी माँ घर से बाहर गई गाय को दूध धोने के लिए, और रास्ते में उनका पैर कोई सर्प को छू गया, और सर्प के छूने से सर्प ने काल के द्वारा प्रेरित होके मेरी माता को डस लिया, जिसके पश्चात उनकी मृत्यु हुई। और उनकी मृत्यु होने के पश्चात मैं उत्तर की दिशा की तरफ मैंने प्रस्थान किया। तो ये हमने अभी तक अध्ययन किया। 2 बातें मैं बताना आप सबको भूल गया, जो पिछले क्लास में मैंने नहीं बताई थी। जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, उन्होंने बताया कि जब नारद जी की माता जी की मृत्यु हुई, उसके पश्चात नारद जी ने उसे भगवान की कृपा मानी। वो भगवान जो सब पे अनुग्रह करने वाले हैं, सबका कल्याण चाहने वाले हैं, और भगवान की कृपा मान के उन्होंने उत्तर की दिशा की तरफ प्रस्थान किया। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस श्लोक में बताते हैं कि प्रस्थान करने के पहले उन्होंने अपनी माता की अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए इंतज़ार नहीं किया। मतलब उन्होंने अपनी माता की अंत्येष्टि क्रिया नहीं करी। तो ये बहुत ही एक प्रकार की विरक्ति अद्भुत है। तो किन्होंने करी होगी, हो सकता है वो ब्राह्मण आश्रम में जहाँ पे रहते होंगे कुछ ब्राह्मणों ने करी होगी अंत्येष्टि क्रिया, लेकिन उन्होंने नहीं करी। ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि वो प्रस्थान किया, लेकिन अपनी माँ का अंतिम संस्कार किए बिना ही उन्होंने प्रस्थान किया। और एक बार ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की ये बात मैं आपको बताना भूल गया था। और श्रीधर स्वामी बताते हैं कि मैं अपनी माता के पास रहा और मैं इंतज़ार कर रहा था वो समय का कि कब मेरी माँ का मेरे प्रति जब स्नेह पाश है वो कब कटेगा। उस चीज़ की मैं राह देख रहा था। वो श्लोक था ना, अहम च तद ब्रह्मकुला उसी वांस तदवेक्षया दिक देश काल अव्युत्पन्नो बालक पंचाहायना। मुझे दिक दिशाओं का, देश का, समय का कोई अनुभव नहीं था। मैं 5 वर्ष का बालक था और मैं भी उसी ब्राह्मणों के आश्रम में रहा अपनी माँ के स्नेह के बंधन में। तो उसके सामने श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि मैं माता के स्नेह के पाश का अवेक्षया कटने की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब ये स्नेह पाश कटेगा। तो बहुत ही अद्भुत बात है। मतलब वो माँ के पास रह रहे थे लेकिन पूरी तरह से वो विरक्त थे, भगवान की भक्ति में वो मग्न थे। तो यही देख रहे थे कि ये स्नेह पाश जो है ये मेरे भक्ति में कुछ बंधा हुआ है, बंधन है, इसलिए उसका भी इंतज़ार करते कब कटेगा। खुद इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो माता को बोल दे कि तुम चले जाओ या मुझे कुछ कोई नहीं चाहिए, लेकिन भगवान ने उनकी हृदय की इच्छा जान ली और फिर भगवान ने पूरा सांप को प्रेरणा दी और सांप ने उनकी माता का पैर डस लिया। तो ये हम लोग ने पिछली बार पढ़ा था। तो अब हम आज ये जो 4 श्लोक हैं 11, 12, 13, 14, आज हम 3 ही करेंगे, 11, 12, 13। उसमें नारद जी 5 वर्ष की उम्र में एक परिव्राजकाचार्य बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? परिव्राजकाचार्य, मतलब घूमने वाले भिक्षु बन जाते हैं। घूमते घूमते जो भिक्षु जो घूमते रहते हैं, एक जगह टिकते नहीं हैं। तो हम भी नारद जी के साथ प्रयास करेंगे मानसी रूप से वो चीज़ें देखने का जो नारद जी ने देखी मानसी रूप से। तो बहुत ही अच्छा वर्णन बता रहे हैं यहाँ पे। तो हम देखते हैं क्या श्लोक है आज का। स्फीतान जनपदां तत्र पुरोग्राम व्रजाकरान। तत्र मतलब देखिए तत्र लिखा है, तत्र मतलब उस उत्तर दिशा में मैं जब जाने के प्रस्थान करने के बाद मैंने सबसे पहले क्या देखा? स्फीतान मतलब अत्यंत समृद्ध। जनपदान मतलब शहर, जनपद मतलब छोटे छोटे शहर, और पूरे जनपदां तत्र पूर्व ग्राम,
पूर्व मतलब नगर, तो जनपदांश मतलब छोटे नगर, कस्बा बोल सकते हैं, बहुत सुंदर। और पूर्व मतलब बड़ा, टाउन बोल सकते हैं, नगर बोल सकते हैं। और पूरा मतलब नगर, बड़ा शहर। ग्राम मतलब गांव। स्वीतांश जनपदांश तत्र पूरा ग्राम व्रजाकरान। व्रज मतलब जहाँ गौ माता का, जहाँ पे गौशाला बोल सकते हैं, तबेला, या जहाँ पे गोचर। व्रज, व्रज मतलब देखते हैं इसमें क्या लिखते हैं, हम देखते हैं पशु जहाँ पे गोचारण करते हैं वो जगह बोल सकते हैं व्रज। क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसे गौशालाएं तो ऐसी बंदी भी तो नहीं हुआ करती थी, तो एक बड़ी जगह जिसे गोचर भूमि बोलते थे, वहाँ पे गायें रहती थी, और वो जगह व्रज हो सकता है। और आकरान, आकरान मतलब खान, जहाँ पे रत्न प्राप्त होते हैं। तो नारद जी तत्र उस उत्तर दिशा में जाने के बाद सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, अत्यंत समृद्ध। तो जब भी हम लोग कहीं भी कोई भी निर्जन जगह में जाएंगे, हम कहीं भी निर्जन जगह जाएंगे तो सबसे पहले हमें शहरों से निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो नारद जी एक बिल्कुल निर्जन जगह जा रहे हैं, भगवान की भक्ति में मग्न होने के लिए बड़े उत्साहपूर्वक निर्जन जगह जा रहे हैं। लेकिन निर्जन जगह जाने के लिए पहले हमें शहरों से तो गुजरना पड़ेगा। तो ऐसे शहरों से जा रहे हैं, बड़े बड़े उन्होंने समृद्ध शहर देखे, छोटे छोटे नगर देखे, फिर उन्होंने गांव देखे, फिर उन्होंने गौचारण भूमि देखी, फिर उन्होंने आकरान मतलब खान देखी जहाँ पे रत्न निकलते हैं, वो जगह देखी। फिर है खेट खरवट वाटिम। खेट, खेट मतलब खेती जहाँ होती है, खेट। खरवट मतलब जो वादियाँ होती है, जैसे हम बोलते हैं ना घाटियाँ, जैसे पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, पर्वत जहाँ पे नीचे उतरते हैं वहाँ पे छोटे छोटे गांव होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, खरवट। वाटी मतलब पुष्प वाटिका है जहाँ पे फूल उगाए जाते हैं। वन, वन का मतलब जंगल। तथा उपवन, उपवन मतलब लिखा है इसमें पौधशाला। उपवन मतलब जहाँ पे पेड़ उगाए गए हैं, पेड़ों का उगाया गया है वो जगह। तो वो जगह मैं देखता गया, ठीक है। अब इसमें देखिए नारद जी इन जगह से देख रहे हैं लेकिन आसक्त नहीं हुए, है ना। नारद जी कोई भी प्रकार से इन चीज़ों से अटैच नहीं थे, खाली देखते हुए वे चले गए, ठीक है। तो ये एक भक्तों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा होनी चाहिए कि जब हमें दीक्षा मिलती है और हम भक्ति में प्रगति करते हैं तो हमें ये जगत में बहुत सारी हमारे इंद्रियों को और मन को आकर्षित करने वाली चीज़ें मिलेगी, लेकिन हमें इनसे भ्रमित होकर अपने लक्ष्य से हट नहीं जाना है। नारद जी के इस श्लोक से मुझे लगता है कि उन्होंने देखा, उन्होंने ये नहीं देखा कि चलो इतना बड़ा शहर है तो शहर में मैं कुछ नौकरी कर लूँ या कुछ व्यापार कर लूँ, या इतनी खानों में से रत्न निकल रहे हैं चलो मैं कोई व्यवसाय कर लूँ, या गौचारण में नहीं। वो इनसे किसी सी चीज़ से अटैच नहीं हुए, वो खाली देखते हुए निकल गए, खाली उन्होंने देखा और वहाँ से गुजर गए। तो ये पॉइंट समझना है कि नारद जी कितने ज़्यादा उत्साहित थे भक्ति के लिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं इस 11वें अध्याय के 11वें श्लोक के तात्पर्य में कि मैं बड़े बड़े जो बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों से गुजरा, फिर मैं छोटे नगरों से गुजरा, फिर ब्राह्मणों के गांव से गुजरा, फिर जहाँ पे गौ पशु गौशाला गौ माता का पालन करने वाले लोगों के गांव से गुजरा, फिर मैं खेतों से गुजरा, खानों से गुजरा, फिर खेतों से, फिर वो गांवों से गुजरा जो पहाड़ों की वादियों में थे। क्या लिखा है इसमें, क्या नाम लिखा हुआ इसमें, खरवट। फिर वाटियों से जहाँ पे फूल उगाए जाते हैं, फिर वनों से जहाँ पे जंगल थे, और फिर उपवन, उपवन मतलब जहाँ पे पेड़ उगाए गए थे, ठीक है। तो कहाँ कैसे कैसे गुजरे बताइए। मैं अत्यंत समृद्ध बड़ी आबादी वाले शहरों से, फिर छोटे शहरों से, फिर ब्राह्मणों के गांव से, फिर उन गांवों से गुजरा जहाँ पे गौ माता की चारण होता है वहाँ से गुजरा, फिर खानों से गया, फिर मैं खेतों से गया, फिर पर्वत की वादियों के
गाँव से गया, फिर पुष्प वाटियों से, फिर वनों से और फिर उपवनों से मैं गुजरा। तो ये चीज़ों को खाली हमें सुनना भी नहीं, लेकिन मानसिक रूप से उन चीज़ों का हमें देखना कि कैसे नारद जी पसार हुए ना, ऐसे मन से हमें उसका यात्रा करना है, मानसी यात्रा, कि कैसे नारद जी हर एक जगह देखते गए और फिर वो पसार हुए। अब इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि 4 श्लोक नारद जी के भ्रमण से संबंधित हैं, कैसे नारद जी ने बड़े बड़े आबादी वाले शहरों को छोड़ते हुए चलते गए और फिर उन्होंने एक बड़ा जंगल देखा। पूर का अर्थ होता है राजधानी शहर, पूर मतलब विश्वनाथ चक्र कैपिटल सिटी, कैपिटल मतलब बड़ा शहर, जिसे बोल सकते हैं हम राजधानी बोल सकते हैं। भृगु मुनि के अनुसार, भृगु मुनि बताते हैं कि ग्राम किसे बोलते हैं। देखिए इसमें समझिए आचार्य क्या करते हैं, भागवतम का कोई भी श्लोक होता है तो ये आचार्य जो टीका लिखते हैं वो प्रयास करते हैं कि एक एक श्लोक का शब्द समझाएं, समझे। तो हमें भागवतम के एक एक श्लोक का शब्द समझने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हम भागवतम में, देखिए भागवत क्या है, वेदों का, महाभारत का, गायत्री का, ओमकार का, सब कुछ भाष्य है, जो सब पूरा तात्पर्य वो भागवत है। तो अगर हम भागवत पढ़ रहे हैं मतलब हम वेद पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, महाभारत पढ़ रहे हैं, ब्रह्म गायत्री कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए भागवत का एक एक श्लोक, एक एक शब्द के अर्थों को हमें समझना चाहिए। यही हमारा वेदों का पठन है, यही उपनिषदों का पठन है, सब कुछ सार ये है। इसलिए आचार्य एक एक चीज़ समझाते हैं। तो आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भृगु मुनि क्या कहते हैं, विप्राश्च विप्रभृत्याश्च यत्र चैव वसन्ति ते सतु ग्राम इति प्रोक्ता शूद्राणाम वासैव च। जो जगह जहाँ पे ब्राह्मण और उनके सेवक रहते हैं उसे क्या कहते हैं, ग्राम। और वही जगह और शूद्र भी जहाँ रहते हैं उसे भी क्या कहते हैं, ग्राम। तो ग्राम का अर्थ बताया, ग्राम किसे बोलते हैं। हमने पहले नहीं सुना होगा ना ग्राम का अर्थ क्या है। ग्राम मतलब हम सोचते हैं गाँव है, ग्राम मतलब गाँव, लेकिन असली वर्ड का मीनिंग क्या है वो अभी हमें पता चलता है। और इसमें फिर आगे बता रहे हैं कि व्रज का अर्थ जहाँ पे गायों को रखा जाता है, आकरान मतलब खान, जहाँ से रत्न खोदे जाते हैं, खेत मतलब खेती वाले गांव, खरवट में का अर्थ है कि पहाड़ों के साइड पे जो गांव स्थित हैं। भृगु मुनि आगे कह रहे हैं, एकतो यत्र तु ग्रामो नगरम चेकतो स्थितम मिश्रम तु खरवटम नाम नदी गिरी समाश्रयम। जब गांव और शहर एक ऐसी जगह पे स्थित है जिस जगह पे नदी भी है और पर्वत भी है, और जब दोनों गांव और शहर एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं उस जगह को खरवट बोलते हैं। कितना इन लोगों का ज़बरदस्त आचार्यों की बातें हैं, कैसी एक एक चीज़ बता रहे हैं। वाटी का अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, वाटी का अर्थ कि वो बगीचे जहाँ पे फूल और सुपारियाँ उगाई जाती है, फूल और सुपारी उगाई जाती है। और वनानी मतलब वो जगह जहाँ पे अपने आप ही वृक्षों का समूह अपने आप उगता है। और उपवनानी मतलब वो जगह जहाँ वृक्षों के समूह को उगाया जाता है। ठीक है, कोई देखते ना कहीं वृक्षों का प्लांटेशन होता है, उगाया जाता है, उसके उपवन बताया है। और वन मतलब जहाँ अपने आप ही कुछ वृक्ष उग जाते हैं, हमने उगाए नहीं, अपने आप ही उग गए। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। श्रीदास स्वामी की भी वैसी टीका है। अब हम देखते हैं प्रभुपाद जी की टीका। देखिए प्रभुपाद जी की बिल्कुल ही क्रांतिकारी टीका है, हम सोच भी नहीं सकते प्रभुपाद जी ने वो लिखा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, वर्तमान सृष्टि के पूर्व भी कृषि, खनन, खेती, उद्योग, बागवानी इत्यादि के क्षेत्र में आज के ही समान मनुष्य की गतिविधियां थी, और यही गतिविधियां अगली सृष्टि में भी बनी रहेगी। देखिए कितनी बड़ी बात। क्या इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है, सनातन ने पहले से ला रहा है कि बार बार सृष्टि हो रही है और बार बार यही चीज़ हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं।
जैसे आज की तारीख में जिसे हम आधुनिक प्रगति समझते हैं, तथाकथित आधुनिक प्रगति, वो क्या है? मोबाइल फ़ोन्स, ये फ्लाईओवर, मेट्रो ट्रेन आ रही है, बुलेट ट्रेन आ रही है, हैं, और क्या समझ सकते हैं नई नई चीज़ों में? अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, ऑटोमेटिक गाड़ियां हैं बिना गियर की, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हैं, इसे हम प्रगति समझते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं। मोबाइल ये सब चीज़ें पहले भी आ चुकी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने आप पे गर्व करें कि हमने बहुत प्रगति करी है। ये प्रगति का विषय नहीं है, ये सचमुच प्रगति नहीं है। ये चीज़ें अपने आप ही आएगी, वापस बार बार आएगी। ब्रह्मा जी के पिछले दिन की बात बता रहे हैं ये। अरबों वर्ष पूर्व भी ऐसी की ऐसी इंडस्ट्रियाँ थी, फैक्ट्रियाँ थी, और सब प्रकार के हाईवेज थे, फ्लाईओवर थे, मोबाइल थे। ये सब अभी पहली बार निर्माण नहीं हुआ है। कितनी बड़ी बात बोली प्रभुपाद जी। ये देखिए, ये क्या समझ सकते हैं हम कि हम लोग इतरा रहे हैं कि हम बहुत प्रगति कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें चली आ रही हैं, ये बार बार हो रही है चीज़ें। कोई नई बात नहीं है इसमें कि ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ, ये नया फ़ोन निकला, ये नया आईफोन निकला। ये सब चीज़ें चलती आ रही है। इसमें कोई विशेष मानव ने प्रगति करी वो बात नहीं है। वो अपने आप ही माया की शक्तियों द्वारा अपने आप ही ये सब निर्माण हो जाता है, कोई ना कोई व्यक्ति को निमित्त बना के। उसमें कोई विशेष प्रगति नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को? यही गतिविधियां अगली सृष्टि में बनी रहेगी। करोड़ों वर्षों के पश्चात प्रकृति के नियम द्वारा किसी एक सृष्टि का शुभारंभ होता है और विश्व का इतिहास प्रायः इसी रूप में पुनरावर्तित होता रहता है। ठीक है, पुनरावर्तित मतलब पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। वही चीज वापस की वापस हो रही है, वही चीज वापस हो रही है। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने कलयुग होते हैं? 1000 कलयुग होते हैं। तो हर कलयुग में ये हो रहा है। ऐसे ही यही चीज़ें वापस आ रही है। अब मान लीजिए जैसे अभी ये अप्रैल मई में क्या है? गर्मी है। अगले साल वापस अप्रैल में गर्मी होगी, वही चीज़ें वापस आ रही है। तो इसमें देखिए, ये जो भागवत ग्रंथ है ना, ये कोई व्यक्ति मान लो बुद्धिशाली होगा तो बुद्धिशाली की बुद्धि को अपील करेगा ये ग्रंथ कि बात तो सही लिखी है। ईसाई क्या कहते हैं, या जो आधुनिक तथाकथित वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि 3-4 हजार साल पहले सृष्टि नहीं थी, मतलब मनुष्य नहीं थे। मनुष्य का निर्माण पहले क्या थे? पहले डायनासोर थे, फिर उससे गुरीला हुए, फिर उससे बंदर हुए, बंदर से अच्छे बंदर हुए, फिर बंदर से मनुष्य बने। लेकिन ये चीज़ें कोई भी बुद्धिशाली व्यक्ति को अपील नहीं करती है। लेकिन ये भागवत के जो ग्रंथ के श्लोक है, ये अपील कर रही, कैसे एक ही चीज़ वापस रिपीट हो रही है। लॉजिकली देखा जाए तो ऐसा तो नहीं कि पहली बार ही गर्मी पड़ रही है। भाई पिछले साल भी अप्रैल में गर्मी पड़ी थी, इस साल भी गर्मी पड़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगले साल भी गर्मी पड़ेगी। तो जैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 कलयुग होते हैं, तो इस कलयुग में ये सब हुआ, तो इसका मतलब पिछले कलयुग में भी हुआ होगा। तो बुद्धिशाली वर्ग जो होता है इन बातों से आकर्षित हो जाता है कि बात तो सही है, बात तो सही है, इसमें गलत क्या है। अगर कोई व्यक्ति हो सकता है भगवान की शुद्ध भक्ति पे अभी तक नहीं पहुंचा होगा, लेकिन ये सब सुनेगा और एक समबुद्धि से देखेगा तो उसे लगेगा हाँ भाई बात तो सही बात कह रही है, गलत क्या है इसमें। एक ही चीज़ तो वापस रिपीट हो रही है और हम लोग उस रिपीटेशन में फंस जा रहे हैं। हमें नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए, है ना। उससे क्या फ़ायदा अगर हम मान लीजिए हम चाहे कुछ भी कर लेंगे, लेकिन ये रिपीट तो होने ही वाला है, सर्कल चले ही जा रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। करोड़ों वर्ष के पश्चात प्रकृति के नियम द्वारा किसी एक सृष्टि का शुभारंभ होता है और विश्व का इतिहास प्राय किसी रूप में पुनरावर्तित होता है। अब देखिए आगे प्रभुपाद क्या है। लौकिक अज्ञानी जन पुरातात्विक उत्खननों में अपने समय को व्यर्थ गंवाते रहते हैं, किंतु जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की खोज नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? पुरातात्विक उत्खनन पता है क्या होता है? पुरातात्विक हाँ, इंग्लिश में से बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पुरानी चीज़ों के पे रिसर्च करते हैं। हम पढ़ते होंगे कि करोड़ों साल पहले ज़मीन में से
उन्होंने कुछ शोध करी और कोई मिट्टी में से 100 फुट नीचे से कोई पुरानी हड्डियाँ निकली। फिर पता चला कि ये हड्डियाँ हैं, ये ऐसे मतलब ये इस प्रकार के मनुष्य उस टाइम हुआ करते थे। तो प्रभुपाद जी कह रहे कि ऐसी शोध करने से क्या फायदा। बोले वापस जो लोग बोल रहे हैं हड्डियां निकली, आगे जाके वो भी मृत्यु को प्राप्त होंगे, उनकी हड्डियां भी अंदर दब जाएगी। फिर कोई आगे और फिर वो हड्डियों को निकाले, बोले हमने हड्डियों की शोध करी। इससे बताना क्या चाहते हैं लोग, वैज्ञानिक क्या साबित करना चाहते हैं ये सब खोज करने से? ये तो चला आ रहा है, ये तो चला आ रहा है, पिछली सृष्टि में भी चला आ रहा था, आगे भी चलता आ रहेगा। इसमें अगर आप खोज कर रहे हो और अपना समय खराब कर रहे हो तो क्या फायदा। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की खोज नहीं कर पाते। तो एक कथा आती है, कौन सी पुराण में मुझे नहीं पता, एक लोमस ऋषि हुआ करते थे। लोमस ऋषि नाम सुना है? लोमस ऋषि। तो लोमस ऋषि की बहुत लंबी उम्र थी हैं। हाँ, तो वो ऐसा होता है कि ब्रह्मा जी के एक चतुर्युग जाने पे, एक चतुर्युग मतलब 43,20,000 साल के पश्चात लोमस ऋषि के एक शरीर का बाल गिर जाता है। तो इस प्रकार से जब उनके शरीर के सब बाल गिर जाएंगे तब उनकी मृत्यु हो जाएगी। उनका एक बाल का कितना उम्र था? 43 लाख साल के बाद उनका एक शरीर का बाल गिरता था। तो कोई व्यक्तियों ने कहा लोमस ऋषि को कि आपकी इतना आप भजन करते हो, इतना आप भगवान का ध्यान करते हो, आप अपने लिए कुटिया तो बना लो। क्या बना लो? कुटिया बना लो, कुटिया में रहो अच्छी तरह। तो लोमस ऋषि बोलते हैं मेरे पास इतना समय, आप समझ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मेरे पास कुटिया बनाने का समय नहीं। और उनकी उम्र क्या है? 43 लाख साल में उनका एक बाल गिरता है, तो उनकी मृत्यु कब होगी? लेकिन वो भी ये कह रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है, भगवान की भजन में मैं इतने समय को भी नहीं दे सकता हूँ। तो ऐसी अद्भुत कथाएं होती है तो हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है कि क्या क्या कथाएं हैं। हम कितना समय खराब कर रहे हैं अपना। हमें पता है हम 30, 40, 50 साल जीने वाले हैं, उसमें से भी हमने 60, 70 साल में से भी आधी उम्र निकाल ली है। और लेकिन फिर भी हम कितना ज़्यादा अटैच होते हैं इन व्हाट्सएप्स पे, मोबाइल्स पे, ये प्रकृति पे, नई नई चीज़ों पे, पेपरों को पढ़ने में, समय खराब करने में। लेकिन ये चीज़ें होती है कि इसमें कोई विशेष कोई बड़ी बात नहीं है। नारद जी को देखिए, उन्होंने कुछ जहाँ देखा, यद्यपि नारद जी खाली 5 साल के थे, लेकिन उनको ये भी नहीं पता था कि देश काल का अनुभव भी नहीं था, लेकिन वो समझ गए कि इनमें क्या फ़ायदा है, इनमें कोई मतलब नहीं है। तो हमारा रोल ऐसा ही होना चाहिए। हमें खाली, इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की खोज नहीं कर पाते। हमें क्या चाहिए? मूलभूत आवश्यकताएं मतलब कुछ खाने पीने को मिल जाए, कुछ सोने को मिल जाए, और क्या चाहिए हमें? तो हमारा जो मूलभूत प्रयोजन है भगवान से प्रेम प्राप्त करना, भगवान की शुद्ध भक्ति, भगवान को ढूंढना भक्ति के द्वारा, वो हम प्रयोजन से दूर हो जाते हैं अगर इन चीज़ों में हम पड़ जाते हैं। इसलिए हम व्यर्थ ही समय गंवा रहे हैं। ये कुछ हमारी कोई चलने वाली नहीं है, कुछ भी नहीं चलने वाली। हमें पहले ही इस 2-3 श्लोकों के पहले कह दिया कि हम सब कठपुतलियाँ हैं, जैसा भगवान नचाएंगे वैसा नाचेंगे। हमें तो अपना काम करके निकल जाना है, बस इसमें से निकल जाना। ये सर्कल चलता रहेगा। हमारा जिस प्रयोजन से हमें मनुष्य जीवन मिला है, उस जीवन को प्राप्त करके हमें निकल जाना है। एक बहुत सालों पहले टीवी में एक सीरियल आता था, कथा सागर। जब मैं 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़ता था, तो उसमें बहुत सारी प्रेरणादायक कथाएं आती थी, जो पुरानी कथाएं होती थी। तो एक राजा ने एक व्यक्ति को बोला कि अभी सूर्योदय हुआ है और तुम जितना भागोगे, जितना चलोगे इस भूमि पे, इतनी भूमि तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन सूर्यास्त के पहले पहले लौट जाओगे तो। आप समझें, सूर्यास्त के पहले पहले लौट जाने पे तुम्हारी जितनी भूमि तुमने चल लिया, इतनी भूमि तुम्हारी हो गई। तो व्यक्ति सूर्योदय से शुरू हुआ और वो भागता गया। उसे ये लगा कि ये 5 एकड़ मेरा हो गया, 10 एकड़ हो गया। उन्होंने, राजा ने शर्त रखी थी, सूर्यास्त तक तुम्हें वापस इस जगह जहाँ से तुमने शुरू किया वापस यहाँ लौटना पड़ेगा। अगर तुम नहीं लौटे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो पहले 5 एकड़ गया, फिर 10 एकड़ गया, फिर 20 एकड़ गया, फिर
दोपहर के 1-2 बज गए थे, तो उसने लगा कि मैंने 5-6 घंटे में इतना कवर कर लिया तो मैं और भी जा सकता हूँ। फिर वो आगे आगे जाता गया, लेकिन उसे पता नहीं कि मुझे जितना आगे जाना उतना और कवर करना है वापस आने के लिए। वो जाते गया और संध्या का समय आने गया और फिर उसने देखा मेरे से नहीं हो, तो वो पूरी तरह से भागा, मतलब ऐसे भागा कि अब सूर्यास्त होने वाला है, और सूर्यास्त तक वो पूरी तरह से सांस फूलने लग गई, लेकिन पहुंचने के पहले वो ज़मीन पे भागते भागते मर गया। तो इस प्रकार की ऐसी प्रेरणादायक बहुत स्टोरीज आती थी। हर संडे आता था वो सीरियल। पहले वो क्या क्रेज चलता था, रामायण महाभारत के टाइम में सब संडे को सीरियल आते थे। तो कथा सागर भी आता था उस टाइम, एक रजनी भी आता था, जो वो कोई भी खराब काम करती थी बॉम्बे में से, तो उसका वो शिकायत करती थी, वो सब सीरियल आते थे। तो उसमें ये सीरियल था, तो उसमें से बात पता चलता है कि हम कितना समय खराब कर रहे हैं उन चीज़ को प्राप्त करने के लिए जो चीज़ें हमारे साथ नहीं रहने वाली है। तो ये बात प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोग व्यर्थ में अपना समय गंवा रहे हैं। श्री नारद मुनि ने आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा पाने के उपरांत, भले ही अभी वे केवल एक बालक थे, आर्थिक विकास में अपना एक क्षण भी नहीं गंवाया। देखिए लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, आर्थिक विकास में एक क्षण भी। देखिए अभी भी हम देखते हैं काफ़ी धामों में या काफ़ी तीर्थों में कुछ साधु ऐसे होते हैं जिनको कहीं भी खाने को कुछ मिल जाता है। क्या बोलते हैं उसे, अन्नशालाएँ चलती है, अन्न क्षेत्र चलते हैं, भंडारे चलते हैं। उन्हें लगता है हम क्यों इतना मेहनत करके इतना करें, समझदार हैं वो। अरे भाई 2 रोटी खानी है, कुछ चावल खाने हैं, दाल खाने हैं, कहीं मिल जाएगा। और वृंदावन में ऐसे बहुत चलते हैं, कहीं भी चलते हैं। तो हमें लगता है ये बेकार व्यक्ति है, ये फालतू में कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली इसको खाने को चाहिए। लेकिन अगर कोई जेन्युइन व्यक्ति है तो वो व्यक्ति समझदार है, वो देख रहा है कि भाई मैं इतना क्यों काम करूं। जिसका लक्ष्य क्लियर है कि मुझे इसी जीवन में जन्म मृत्यु के संसार से छूट के भगवान के धाम जाना है, वो कर रहा है, तो उसमें गलत क्या है। ये एक सिस्टम है। ये रघुनाथ दास गोस्वामी की पूरी चैतन्य चैतन्य में कथा है कि कैसे जब वो भजन में लग गए थे तो वो अपने घर को छोड़ दिया था, पिता के इतने अत्यंत ऐश्वर्यवान घर को छोड़ के वो जगन्नाथपुरी में सीढ़ियों पे खड़े होकर भिक्षा मांगते थे। और फिर उन्होंने भिक्षा मांगने भी बंद कर दी। फिर जो कुछ भी वहाँ पे अन्य क्षेत्र में मिलता था वो मांगते थे, वो भी चला जाना बंद कर दिया। उसके बाद क्या होता था कि जो जगन्नाथ जी का प्रसाद जो बहुत पुराना हो जाता था, गायों के सामने फेंक दिया जाता था चावल, वो चावल बिल्कुल कड़क हो जाते थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वो चावल लाते थे घर पे, अच्छी तरह धोते थे और नमक के साथ खा लेते थे। तो ये बातें कितनी प्रेरणा मिलती इन बातों से कि कितना हमें सीरियस होना चाहिए कि हमें भजन करना है। लेकिन जो हम पहली बात तो हम 24 घंटे में 2-3 घंटा भजन भी नहीं करते, और 2-3 घंटे में कुछ समय तो हमारा झपके में चला जाता है। हमारी स्थिति कितनी है। वैसे इतना कम समय कर रहे हैं हम, और कम समय में भी हमारा मन नहीं लगता है। आर्थिक विकास में अपना एक क्षण भी नारद जी ने नहीं गंवाया। यद्यपि वे नगर तथा गांव, खानों तथा उद्योग में से होकर गुजरे थे, वे निरंतर प्रगतिशील आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते गए। उन्होंने भौतिक उन्नति की तरफ ध्यान भी नहीं दिया, उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो खाली उनका एक ही लक्ष्य था, आध्यात्मिक उन्नति, कि मेरे पास समय कम है, मुझे एक ही लक्ष्य में जाना है। तो ये हमारी उन्नति, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें इसी जीवन में भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी है। हमें खुद का एनालाइज करना चाहिए कि अब हमारे पास समय कम बचा है, हमने आधा जीवन निकाल दिया है। अभी भी मेरे हृदय में, अभी भी मैं गांव जाता हूँ, राजस्थान जाता हूँ तो वापस मेरा सूरत आने का मन नहीं करता है। अभी भी मेरे में आसक्ति इतनी है कि मैं अपने बच्चों के घर जाता हूँ तो बच्चों के घर ही रहना पसंद करता हूँ। तो ये एनालाइज करना चाहिए कि हमारा अटैचमेंट कितना है और हमें कहाँ जाना है। ये बुद्धि हमें दी गई है सोचने के लिए कि हम लोग कौन से लेवल पे हैं और हमें कहाँ जाना है। ये मनुष्य, पशुओं के पास ये बुद्धि नहीं है, ये हमारे पास ही है कि अब मैं 60 साल का हो गया हूँ, अब मेरे जीवन में खाली एक्टिव 10 साल बचे हैं, अब 10 साल में मुझे ये सब करना है। ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए। नारद जी को ये अवस्था 5 साल में प्राप्त हो गई थी। 5 साल में वो भगवान का प्रेम प्राप्त कर चुके थे। वे निरंतर प्रगतिशील आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते गए।
श्रीमद् भागवतम इतिहास की पुनरावृत्ति है जो करोड़ों वर्ष पूर्व घटित हुआ था। जैसा कि यहाँ कहा गया है, इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को ही चुनकर इस दिव्य साहित्य में अंकित किया गया है। तो ये हम लोग ने इसमें पढ़ा है। अब हम 12वां और 13वां श्लोक भी लेते हैं। चित्र धातु विचित्राद्रीन इव भग्न भुज द्रुमान जलाशयात् शिवजलान नलिनी सुरसेवितः चित्रस्वने पत्ररथेर भ्रमरश्रियः। तो इसमें देखिए ये श्लोक तो बहुत ही सुंदर है। मतलब ये मनन करने जैसा, मतलब चिंतन करने जैसा श्लोक है कि नारद जी उसके आगे कहाँ गए। अब देखिए शहर निकल गए, वो गुजर रहे हैं, शहर गांव चले गए। अब वो थोड़े नेचुरल ब्यूटी प्रकृति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, गाँवों की तरफ, जंगलों की तरफ आगे जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या क्या देखा? उन्होंने देखा चित्र धातु विचित्राद्रीन। आद्रीन मतलब पर्वत, ठीक है। पर्वत मतलब विचित्र धातुओं से युक्त पर्वत को देखा। विचित्र धातुओं से युक्त, चित्र मतलब नाना प्रकार के। चित्र का मतलब क्या होता है? मूल्यवान खनिज। इसमें लिखा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, सोना चांदी तथा तांबा। मतलब उन्होंने ऐसे पर्वत देखे जो सोने चांदी और तांबों जैसे खनिजों से युक्त थे। ऐसे पर्वत देखे, समझे आप? सोना चांदी तांबे जैसी चीज़ों से युक्त पर्वत देखे उन्होंने। और क्या देखा उन्होंने? इब भग्न भुज द्रुमान। इब मतलब हाथी, भग्न मतलब तोड़े गए, भुज मतलब शाखाएं, डालियाँ। उन्होंने ऐसे वृक्ष देखे जो इन पर्वतों पे थे और वृक्ष की डालियाँ हाथियों ने तोड़ दी थी, ठीक है। फिर आगे क्या देखा? जलाशयान शिव जलान। अच्छे निर्मल जल वाले सरोवर देखे। शिव जल, शिव मतलब निर्मल, पवित्र जल वाले सरोवर देखे। नलिनी सूर्य सेविता। नलिनी मतलब कमल, सरोवर में कमल थे। और सूर्य सेविता मतलब देवता भी वहाँ पे आते थे। सूर्य मतलब देवता, स्वर्ग के निवासियों द्वारा जिसकी कामना की जाए, मतलब देवता भी वहाँ पे स्नान करने आते थे। ऐसे सरोवर देखे उन्होंने। चित्र स्वने पत्र रथे। चित्र स्वने मतलब अलग अलग आवाज़ें कौन निकाल रहे थे? पक्षी। पत्र रथे मतलब पक्षियाँ सुबह सुबह, जैसे हम देखते हैं सुबह सुबह जल्दी उठते तो अलग अलग पक्षियों की आवाज़ें आती हैं। तो ऐसे उन जंगलों में से जब वो पसार हुए तो नाना प्रकार के पक्षी अलग अलग प्रकार के सुरीली आवाज़ें निकाल रहे थे। चित्र स्वने पत्र रथेर विभ्रमत भ्रमरश्रिय। और उनकी ऐसी आवाज़ों से जो भ्रमर थे, वो भ्रमर बड़े आकर्षित हो रहे थे। भ्रमर मतलब पता है ना, वो क्या बोलते हैं उसे? भौरे। और भौरे वहाँ पे गा रहे थे पक्षियों की आवाज़ सुन के। और पूरा देखिए कितना सुंदर जगह से वो निकले, है ना। कहाँ से निकले? जहाँ पे ऐसे पर्वत थे जो सोने और चांदियों से युक्त थे, जहाँ पे उन पर्वतों पे ऐसे वृक्ष थे जिनकी डालियाँ हाथी ने तोड़ दी थी। और वहाँ पे सुंदर सुंदर सरोवर थे जहाँ पे कमल के फूल थे, जहाँ पे देवता भी आते थे स्नान करने के लिए। और नाना प्रकार के पक्षी बहुत ही सुंदर आवाज़ें निकाल रहे थे। और वहाँ भ्रमर भौरे उस जगह को अपनी आवाज़ों से अलंकृत कर रहे थे, ठीक है। तो ये बात यहाँ से नारद जी निकलते हैं। आगे देखिए 13वां श्लोक। नलवेणु शर तन्वा कुश कीचक गावरम एक एवाति यातो हम अद्राक्षम विपिनम महत् घोरम प्रति भयाकारम व्यालो लूक शिवाजिरम। अब इसमें नल वेणु शर तंब कुश कीचक, ये जितने भी नाम है ना, नल वेणु शर तंब कुश। कुश मतलब नुकीली घास, और कीचक मतलब खरपतवार जिसे बोलते ना,
ऐसे बम्बू होते हैं जो बीच में खाली होते हैं। ये अलग अलग प्रकार की घासों का वर्णन है जो उन्होंने देखी। और गह्वरम मतलब गुफाएं, गह्वरम मतलब गुफाएं। एक एव अतियात, मैं अकेला था उस गुफा में। अतियात मतलब दुर्गम, मैंने ऐसी दुर्गम गुफाएं देखी। ठीक है। अद्राक्षम विपिनम महत, विपिन मतलब जंगल, विपिनम महत बड़े घने जंगल देखे मैंने, विशाल। और वो जंगल ऐसे थे, घोरम प्रतिभयाकारम, प्रतिभया मतलब भय उत्पन्न करने वाले, डरावने, भयंकर। मतलब आप समझिए नारद जी कहाँ से गुजर रहे थे। कुछ कुछ ऐसे जंगल हैं जैसे हम पहले हॉरर फिल्म देखते थे, डर लगता था, ऐसी आवाज़ें आती थी जानवरों की, उल्लुओं की आवाज़ आती थी, अलग अलग जिसे कहते हैं डरावने जानवर आवाज़ करते थे। वहाँ से नारद जी निकल रहे हैं, मतलब बिल्कुल अंदर चले गए हैं वो, शहरों से, गांव से, प्रकृति के और अंदर घने घने जाते गए, ऐसे जंगलों में चले गए जो जंगलों में ज़बरदस्त अंधकार था, गुफाएं थी। और क्या थे, घोरम प्रतिभयाकरम, व्याल मतलब सर्प, उल्लू का, उल्लू हम भी पागल को बोलते ना, ये उल्लू है। लेकिन कभी आपने उल्लू को देखा है, बहुत डर लगता है। उल्लू की शक्ल बहुत डरावनी लगती है और उल्लू की जो आवाज़ होती है वो भी बहुत ही मतलब छाती को, मतलब ऐसा लगता है बहुत दर्द हो रहा है हमें, उसकी आवाज़ बहुत ही मतलब वैसे जिसे कहते हैं डरावनी जैसी लगती है। तो सांप, देखिए कुछ नाम बताएंगे, सांप, उल्लू और शिव, मतलब इसमें शिव का सियार है। एक शिव का वो पहले बताया कि वो पवित्र जल, शिव का मतलब शुभ, भगवान शिव मतलब सबका शुभ करने वाले। इसमें शिव का अर्थ है सियार, मतलब क्या क्या जानवर देखे उन्होंने, व्याल मतलब सांप, उल्लू और सियार जैसे खतरनाक जानवर देखे। अजीरम क्रीड़ास्थली, क्रीड़ास्थली मतलब, क्रीड़ास्थली किसे बोलते हैं, क्रीड़ास्थली का अर्थ ये बताया जाता है कि भाई जैसे सियार है, मांस खाता है, तो कोई डेड बॉडी पड़ी होगी वहाँ पे, घूम रहे होंगे, मांस खा रहे होंगे, तो लोगों की डेड बॉडी उनकी क्रीड़ास्थली है, समझ रहे हो। ऐसे मतलब वहाँ पे खा रहे थे और रमण कर रहे थे सांप, उल्लू और सियार, वहाँ से वो गुजरे। देखिए हम सोच सकते हैं, हम खाली उस जगह पे एक बार मानसिक रूप से जाके देखें, हम जा सकते हैं उस जगह पे, हम नहीं जा सकते। हम पिक्चर में ऐसा सीन देखते तो डर जाते हैं। पिक्चर तो खैर बहुत सालों से नहीं देखी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो सचमुच ऐसे जगह गए थे। 5 साल के बालक थे, 5 साल के बालक। तो प्रभुपाद जी, जो हमने पहले ही चर्चा करी कि ये एक परिव्राजकाचार्य की भूमिका नारद जी निभा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी 16वें अध्याय का गीता जी का श्लोक है, अभयम सत्व संशुद्धिर, कि अभयता होनी चाहिए, ये गुण सन्यासियों को होना चाहिए। तो नारद जी 5 साल के सन्यासी थे। वो नारद जी को पता था कि मेरे साथ भगवान है, इसलिए वो भगवान के विचारों में इतने मग्न थे कि उनको ये चीज़ें डरा ही नहीं पा रही थी, है ना। तो जितना ज़्यादा हम भगवान के विचारों में मग्न रहेंगे, भौतिक ये हलचल हमें डरा नहीं पाएगी। जंगल इतने खतरनाक जानवरों के बीच में थे, इतने निर्जन जंगलों में गए, घने जंगलों में गए, लेकिन वो बिल्कुल भी मतलब डरे नहीं। ठीक है। तो अब हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य बड़ा है, हम पढ़ते हैं। देखिए इसमें पहले सबसे पहले तात्पर्य लेते हैं, किसी भी परिव्राजकाचार्य का ये कर्तव्य होता है कि वो समस्त जंगल, पर्वत, नगर, ग्राम आदि का विचरण करते हुए भगवान की सृष्टि का विविधता का अनुभव करे, ईश्वर के प्रति श्रद्धावान बने, मन में दृढ़ता लाए तथा साथ ही साथ लोगों को ईश्वर के संदेश में प्रबोधित कराए। भय रहित होकर इन सभी खतरों का सामना करना सन्यासी का कर्तव्य है। देखा प्रभुपाद जी कह रहे हैं, प्रभुपाद जी ने बताया ना तात्पर्य में कि नारद जी एक सन्यासी की तरह घूम रहे थे। तो सन्यासियों का कर्तव्य एक जगह नहीं रुकना है, घूमना है, अलग अलग जगह जाना है, भगवान की सृष्टि में सब जगह विचरण करना है और सृष्टि में हर जगह भगवान के विद्यमानिति का, अस्तित्व का अनुभव करना है, हर जगह भगवान को देखना है और साथ साथ में जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ पे भक्ति का प्रचार करना है।
नारद जी ने इस चीज़ को जीते जाते एग्जाम्पल सेट किया और आगे जाके सन्यासियों का यही रोल प्रभुपाद जी बता रहे कि सन्यासियों का कर्तव्य है, कि सन्यासियों का कर्तव्य है कि वो घूमे। परिव्राजकाचार्य, सन्यासियों में 4 प्रकार के होते हैं। एक तो परिव्राजकाचार्य होते हैं, एक परमहंस होते हैं। परिव्राजकाचार्य के बाद एक परमहंस की स्थिति आती जिसमें वो भगवान के प्रेम में इतने ज़्यादा मस्त हो जाते हैं कि वो एक ही जगह भगवान के प्रेम में लगे रहते हैं, ठीक है। और एक और होता है, क्या नाम, उपकुर्वाण, मुझे याद नहीं आ रहा, जिसमें एक सन्यासी ऐसा होता है जो घर छोड़ देता है और गांव के बाहर ही अपनी कुटिया बना लेता है और गांव के लोग उन्हें कुछ खाने पीने के लिए सप्लाई करते हैं। तो इस प्रकार के भी सन्यासी, तो उनका क्या नाम है मुझे याद नहीं है, प्रभुपाद जी अलग अलग जगह मेंशन करते हैं। ऐसे 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं। तो 2 तो हमने मेंशन किए, परिव्राजकाचार्य, और सबसे ऊंची स्थिति क्या है, परमहंस। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य, प्रभुपाद जी के साथ लिखते ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के परमहंस परिव्राज। वो यद्यपि वो परमहंस हैं लेकिन सन्यासियों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि परिव्राजकाचार्य, घूमते रहना चाहिए, एक जगह नहीं रुकना चाहिए, घूमते रहना चाहिए। और वर्तमान युग के सबसे विशिष्ट सन्यासी भगवान चैतन्य हैं, जिन्होंने इसी प्रकार मध्य भारत के जंगलों में यात्रा की और शेर, भालू, सर्प, हिरण, हाथियों तथा जंगल के अन्य पशुओं को भक्त बनाया। देखिए हम देखते ना चैतन्य चरित्र में वर्णन है झारखंड के जंगलों में कैसे उन्होंने सांप को, शेर को, हाथियों को, सबको भगवान के नाम में संकीर्तन में नचाया। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए सन्यास वर्जित है, जो केवल गेरुआ चोला पहनकर अपना दिखावा करते हैं। वो मौलिक आदर्श सन्यासी के समान नहीं होता। फिर भी मनुष्य को चाहिए कि सामाजिक संबंधों को तोड़ने का व्रत ले और केवल भगवान की सेवा में ही जीवन बिताए। देखिए प्रभुपाद कहाँ हमें ले जाना चाहते हैं। कितनी बड़ी बात बोली। प्रभुपाद जी चाहते हैं कि हम सबको भी संन्यास लेना चाहिए। प्रभुपाद जी की इच्छा है गृहस्थ भी सन्यासी बन सकता है, खाली ब्रह्मचारी नहीं बन सकता है। प्रचार के लिए, खाली गेहुआ वस्त्र पहनने के लिए नहीं, प्रचार के लिए। हमारे काफ़ी ऐसे भक्त हैं जो गृहस्थ हैं, उन्होंने संन्यास लिया। मेरे साथ से गोपाल कृष्ण महाराज भी पहले गृहस्थ थे, मुझे ऐसा ध्यान है। लोकनाथ महाराज की तो शादी हो रही थी और शादी के मंडप से उठ गए। तो चाहे अब सन्यास प्रभु जी डराइए मत, सन्यास के नाम से हम आगे से नहीं आएंगे। सन्यास नहीं, एटलीस्ट वानप्रस्थ तो ले। वानप्रस्थ तो लेना चाहिए। क्यों भाई, वानप्रस्थ में क्या है, बच्चों की शादी हो गई है, अब पति पत्नी दोनों तीर्थों में जाएं, भक्ति का प्रचार करें, फुल टाइम सेवा करें, वानप्रस्थ आश्रम है। सन्यास में फिर स्त्री अलाउड नहीं है, सन्यास में अकेले। फिर कौन बनाएगा हमें रोटी, दाल बाटी चूरमा, कौन बना के देगा? है प्रभुपाद जी का। देखिए प्रभुपाद जी ने क्या लिखते हैं, सामाजिक संबंधों को तोड़ने का व्रत लेकर और केवल भगवान की सेवा में ही जीवन बिताएं। वेश बदलना तो एक औपचारिकता मात्र है। ये एक्चुअली में 11वां स्कंद भागवतम में एक अवंती सन्यासी थे, अवंती ब्राह्मण थे। वो परिवार, पूरा परिवार था उनका, और कैसे बताया कि इतने धनी व्यक्ति थे, लेकिन कंजूस थे। बाद में उनका सब धन खत्म हो गया और बाद में उन्होंने संन्यास लिया अवंती ब्राह्मण ने। और बहुत सुंदर श्लोक है वो, एताम स आस्थाय परात्मनिष्ठाम अध्यासिताम पूर्व तमेर महद्भी अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांग निषेवयेव। कि मैं अब परमात्मा में निष्ठ हो गया हूँ, भगवान में निष्ठ हो गया हूँ, और मैं अब अहम तरिष्यामि दुरंत पारम। ये दुरंत पारम, ये जो जगत है, ये पार करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अहम तरिष्यामि में पार कर जाऊँगा। क्यों? मुकुंदांग्री अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांग्री निषेवय। मुकुंद, भगवान मुकुंद, अंग्री मतलब उनके चरण कमल की सेवा करके मैं इस गहन भवसागर को तर जाऊंगा। तो सन्यासियों के लिए मतलब बहुत ही वंडरफुल, हमारे लिए सन्यास लेना बहुत बड़ा अवसर है। भगवान के धाम जाने के बाद तो सन्यास नहीं ले पाएंगे। नहीं, आप डरिए मत, अभी रहिए, अभी हम जाएंगे, प्रसाद लेके घर जाएंगे। और पिक्चर बता दिया आज हमें।
हैं? कैलाश की नारद जी एक हाँ, कैलाश की कथा है। इस कलयुग के तथाकथित सन्यासियों को श्री चैतन्य महाप्रभु ने सन्यासी का नाम स्वीकार नहीं किया था, और इस कलयुग के तथाकथित सन्यासियों को श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुसरण करते हुए अपने मूल नामों को बदलना नहीं चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु का सन्यास के पहले भी नाम श्री कृष्ण चैतन्य ही था, उन्होंने बदला नहीं अपना नाम। पॉइंट ये कहना चाहते चैतन्य महाप्रभु कि खाली नाम बदलने से और वेश बदलने से कोई ये तुरंत पारम तर नहीं सकता है, ये सन्यास नहीं है। प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं ये गृहस्थ भी सन्यासी बन सकता है। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स्वसन्यासी च योगी च न निरग्री न चारे। जो अपने कर्म के फलों पे आश्रित नहीं है, जो खाली कार्य कर रहा है भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के लिए समर्पित, वो भी सन्यासी है। 6 अध्याय का पहला श्लोक गीता जी में। इस युग में भगवान के पवित्र यश के श्रवण तथा कीर्तन वाली भक्ति की विशिष्ट संस्तुति की गई है, और जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन छोड़कर संन्यास व्रत ग्रहण करता है, उसे नारद मुनि या चैतन्य महाप्रभु जैसे परिव्राजकाचार्यों का अनुकरण न करके किसी तीर्थ स्थान में बैठकर अपना सारा समय वृंदावन के षट गोस्वामी जैसे महान आचार्य द्वारा संकलित पवित्र शास्त्रों के श्रवण एवं कीर्तन में व्यतीत करना चाहिए। इसे कहते हैं क्षेत्र संन्यास। भला जरूरी नहीं है कि कोई गृहस्थ संन्यास ले तो उसके बाद वो अलग अलग जगह भ्रमण करे। अगर उसकी उम्र अलाउ नहीं करती है तो वो कोई धाम में वास कर ले, उसे कहा जाता है क्षेत्र। क्षेत्र मतलब भगवान के कोई क्षेत्र में उन्होंने धाम में, जैसे हम अभी भी देखते हैं काफ़ी ऐसे लोग हैं जो वृंदावन में वास करते हैं, कोई जगन्नाथपुरी में वास करता है, कोई मायापुर में वास करता है। तो ये भी सन्यास ही है। गृहस्थों के लिए ये सन्यास भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बस एक जगह बैठ के कथा सुने, कीर्तन सुने, नाम कीर्तन सुने और इस तरह से भगवान की भक्ति में पूरे समय को व्यतीत करें। अपना सारा समय वृंदावन के षट गोस्वामी जैसे महान आचार्य द्वारा संकलित पवित्र शास्त्रों के श्रवण एवं कीर्तन में व्यतीत करना चाहिए। देखिए श्रवण कीर्तन में कितना जोर दे रहे प्रभुपाद जी कि वृंदावन के जो 6 गोस्वामी ने जो शास्त्र लिखे हैं उनका पठन करें, श्रवण करें और उसके अनुसार भक्ति करें और अपना जीवन ऐसे व्यतीत करें। और पूरा पॉइंट प्रभुपाद जी का कितना है कि हमें कैसे आचार्यों को फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम संन्यास लेते तो हम स्वतंत्र हो गए, अब हम धाम में रह रहे हैं, हम अपनी इच्छा से रहे, हमें जो करना नहीं, हमें आखिरी समय तक आचार्यों के मार्गदर्शन में रहना चाहिए। तो ये हमारे आज 13 श्लोक हुए, तो बहुत सुंदर श्लोक है। एक बार हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहना चाहते देख लेते हैं। ज़्यादा तो कुछ नहीं लिखा है उन्होंने। हाँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, मैं खाली पढ़ लेता हूँ, आप सुनिए तो वापस हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो पहला तो हमने देखा क्या लिखा था, पहला कि कैसे मैं बड़े बड़े समृद्ध शहरों से निकला, फिर गाँव से निकला, छोटे नगरों से निकला, फिर ब्राह्मणों के गांव से निकला, फिर गौ माता जहाँ भूमि चारण जहाँ पे चरती हैं वहाँ से निकला, फिर खानों से निकला, फिर खेतों से निकला, फिर खरवटों से निकला, फिर फूलों की वाटियों से, फिर वनों से, फिर उपवन से। उसके बाद फिर मैं अलग अलग, ये जैसे लिखे चित्र धातु, अलग अलग पर्वतों से गुजरा जहाँ पर्वत चांदी और सोने के धातुओं से युक्त थे। फिर ऐसे वृक्षों से गुजरा जो वृक्षों की डालियाँ हाथी ने तोड़ दी थी। फिर मैं ऐसे पवित्र जल वाले सरोवर से निकला जिनका सरोवरों का जल देवताओं ने इस्तेमाल किया है, और जहाँ पे बहुत सुंदर भंवरे हैं जो घूम रहे हैं, जो नाना प्रकार के पक्षियों की आवाज़ों से आकर्षित हैं। अकेला मैंने बड़े बड़े घने गुफाएं देखी और बड़े भयंकर हमने पर्वत वो देखे, क्या कहते हैं, जंगल देखे, और जहाँ पे अलग अलग प्रकार की घासें थी, कुछ घास थी, और कीचक मतलब खाली बम्बू थे, और ये जगह सांप, उल्लू और सियाड़ की क्रीड़ा स्थली थी। ऐसे में घने जंगलों में से पसार हुआ। तो इसमें मैं ऐसे पर्वतों से गुजरा जहाँ पे चांदी और सोने से युक्त थे, और उन्हीं पर्वतों पे कुछ ऐसे वृक्ष थे जिनकी डालियाँ हाथियों ने तोड़ दी थी। वहाँ पे ऐसे सरोवर थे जिसमें निर्मल जल था, और सरोवर में नलिनी थी। नलिनी क्या है? कमल के फूल थे।
नलिनी थी, और किस प्रकार के सरोवर थे जहाँ पे वो सरोवरों का सौंदर्य भ्रमरों ने बढ़ा रखा था, जो भ्रमर इधर उधर घूम रहे थे, और भ्रमरों के साथ साथ पक्षियों की अलग अलग प्रकार की आवाज़ें थी। और इन सब जगह से मैं गुजरते गुजरते घने जंगलों में आया, और घने जंगलों में मैंने अलग अलग प्रकार की नुकीली घास देखी, बम्बू देखे, और जहाँ से घोर आवाज़ें आ रही थी, और वहाँ पे मैंने डरावने सांप, उल्लू और शियार की आवाज़ें देखी, और वहाँ पे उनकी क्रीड़ा स्थली देखी। मैं उन जगह में बिल्कुल भी डरा नहीं। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर नई चीज़ लिख रहे हैं कि मैं बिल्कुल उन्हें देख के आश्चर्यचकित नहीं हुआ, ना ही मेरे में डर आया इन सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि मेरे मन में हमेशा भगवान के माधुर्य की अनुभूति हो रही थी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक नई चीज़ जोड़ते हैं इसमें। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावने